राष्ट्रीय एकता शिविर में आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। हमें खुशी है कि भारत की जाने मानी और स्त्री भ्रूण हत्या और बेटी बचाओ अभियान का बहुत अच्छा काम करने वाली हस्ती आज इस कार्यक्रम में मौजूद है, जिनका नाम है डॉक्टर सुधा कंकारिया। उनका यहाँ पर कहते हैं सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसलों का उड़ान लेकर एक अपना बेटी बचाओ अभियान का काम करने वाली महान हस्ती परम आदरणीय डॉक्टर सुधा कंकारिया जी, इन्होंने अपना करियर मेडिकल में किया। खुद आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। उन्होंने नृत्य में, भरतनाट्यम में प्रवीणता हासिल की, सिर्फ भारत पर नहीं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और उन्होंने 48 घंटा पानी में नृत्य करने का एक गिनीज बुक आज तक महाराष्ट्र के सभी शहर, सभी गांव में जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, जिलाधिकारी, न्यायमूर्ति, कुलपति, इन सभीयों को बेटी बचाओ अभियान में जोड़ा है। और महाराष्ट्र में बेटी अगर नहीं चाहिए और पैदा हुई तो उसका नाम रखा जाता था नकोसी, मतलब हमें वो बेटी नहीं चाहिए, हाँ? ऐसा नाम रखा था। तो उसका नाम उन्होंने अलग अलग बेटियों को अच्छे नाम दिए, उसका नामकरण विधि करवाया ताकि समाज में उनको अच्छी कीमत मिले। कहते हैं यत्र नार्यंस्तु पूजन्ते तत्र रमन्तु देवता। जहां नारियां रहती है वहां देवता रहती है। तो हम नारी पूजक है, हम देवता का प्रतीक नारी को मानते हैं। ईश्वर ने भी नारी के साथ समानता का अधिकार दिया। जैसे मुझे सभी युवा वर्ग ये जानते हैं कि इसका बहुत महत्व है उसी के लिए, लेकिन समस्या बहुत गंभीर है। उस समस्या पर बात करने के लिए आदरणीय डॉक्टर सुधा कंकारिया जी मौजूद है, जिन्हें अभी तक कम से कम 75 पुरस्कारों से नवाजा गया है। राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, पंतप्रधान मनमोहन सिंह जी, उन्होंने भी इनका काम सराहा है। मैं इनका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। स्त्री जन्माचे स्वागत करा या अनोख्या चळवळीच्या प्रणेत्या अहमदनगरच्या डॉक्टर सुधा कांकरिया। महाराष्ट्रातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीपर्यंत स्त्री भ्रूणहत्या थांबवण्याचा संदेश सामूहिक शपथ घेऊन पोहोचवण्याचा प्रयत्न यशस्वी होतो आणि या उपक्रमाचं कौतुक राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्याकडून होतं। ही डॉक्टर सुधा कांकरिया संचालित चळवळीला मिळालेली सर्वोत्तम दाद। गावागावातल्या कार्यशाळातून हा वेलू युवक मंडळ, विविध सामाजिक संघटना, महाविद्यालयातील NSS NSC सहित युवक युवतींपर्यंत चढत गेला, तो थेट सर्व विद्यापीठातील कार्यशाळांपर्यंत। विवाहाच्या 7 फेऱ्यांबरोबर स्त्री जन्माच्या स्वागताचा 8वा फेरा ही नवीन संकल्पना डॉक्टर सुधा कांकरिया हीच। वधूवर पालक परिचय मेळाव्यातून या संकल्पनेचा प्रचार प्रसार आणि प्रत्यक्षात तसे विवाहही संपन्न होतात। हे समाजाच्या बदलत्या मानसिकतेचं प्रत्यंतरच। नकोशी झाली हवीशी या विशेष संकल्पनेतून मुलीचं नाव नकोशी ठेवणाऱ्या घरांमध्ये
प्रबोधनाद्वारे ती मुलगी हवीशी होते, हे सारं यश सुधाताईंच्या परिपूर्ण आंतरिक तळमळीचंच. गणेशोत्सवातील आरास, पोस्टर्स, प्रदर्शनं यातून संदेश, अहिंसा रॅली, सह्यांची मोहीम, शिबिरांचं आयोजन, VCD द्वारा प्रबोधन या नानाविध प्रयत्नांना आलेलं घवघवीत यश याचं श्रेयही सुधाताईंनाच. गर्भजल लिंग चिकित्सा कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा असो, कन्या शुभ जन्मदिन साजरा करण्याचा पायंडा असो, राहती घरं पत्नीच्या नावे करण्यासाठी पुढाकार असो, की स्त्री भ्रूण हत्या थांबवण्यासाठी शपथ असो, डॉक्टर सुधा कांकरिया यांच्या रोमरोमात हेच सारं भिनलेलं आहे. आणि म्हणूनच रोज नव्या रूपात ते समाज मनावर बिंबवण्यासाठी त्या प्रयत्नशील आहेत. अनेक पुरस्कारांच्या मानकरी ठरलेल्या डॉक्टर सुधाताई हे कार्य पदरमोड करून करतायत. त्यांच्या आंतरिक तळमळीला अंत नाही त्यांच्या धडपडण्याला. समाजाला आज अशा अनेक सुधाताईंची गरज आहे. आज अगर माँ नहीं रही तो इंसान का निर्माण नहीं होगा. आज अगर माँ नहीं रही तो इंसानियतता जीवित नहीं रहेगी. फिर जिस दुनिया में इंसान ही नहीं है, जिस दुनिया में इंसानियतता ही नहीं है, उस दुनिया तो भी जीवित रहेगी क्या? तो वो दुनिया भी जीवित नहीं रह सकती. इसीलिए आज जो हम विचार मंथन कर रहे हैं, ये केवल बेटी बचाओ का विचार मंथन नहीं है, तो दुनिया बचाओ का विचार मंथन है. और इसीलिए हम सब मिलजुल के इकट्ठा होके एकता के साथ इस विषय के ऊपर चर्चा करके हम बेटी बचाओ का ये जो आंदोलन है वो आगे बढ़ाने वाले हैं, कि बेटियों के जन्म का स्वागत करने वाले हैं. माना जाता है बेटी को पराया धन मानते हैं, महिलाओं में रहने वाली आर्थिक दुर्बलता है, सामाजिक एवं शारीरिक असुरक्षितता है, दहेज की प्रथा है, बिना शादी की लड़की यानी परिवार को कलंक है ऐसी भावना है, गर्भलिंग परीक्षण की सहज उपलब्ध सुविधाएं हैं, वैद्यकीय क्षेत्र की गिरी हुई नैतिकता है, 2 राज्यों में 2 अवैध धोरण है और महिलाओं का बाजारीकरण वस्तु के रूप में हुआ करता है. और इसीलिए ये और ऐसे कई कारण है कि स्त्री भ्रूण हत्या होती है. नेक्स्ट, तो इसमें सामाजिक दुष्परिणाम क्या हो गए? कि सामाजिक दुष्परिणाम ऐसे हो गए कि शादी के लिए दूल्हे के लिए दुल्हन मिलती ही नहीं है. कई जगह पर दुल्हन को पैसे देके खरीदा जाता है और पूरे एक परिवार के साथ में, परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के साथ में वो बेचारी अकेले की शादी की जाती है, जैसे महाभारत टाइप. तो ये ऐसे अनेक दुष्परिणाम हम पा रहे हैं, जैसे गिरी हुई नैतिकता है, लैंगिक बढ़ते हुए नैतिक अत्याचार है, सामाजिक एवं नैतिक सवाल खड़े हो गए हैं. और मैंने कहा कि जैसे भारत देश में कम हो रही है संख्या बेटियों की, उससे ज्यादा तो चीन में हो रही है. चीन की आज 8 साल पहले की ऐसी स्थिति थी कि चीन में 4 कोटि से भी ज्यादा युवक बिना शादी के हैं. 4 कोटि से भी ज्यादा, क्योंकि उनको शादी करने के लिए दुल्हन ही नहीं मिलती है. नेक्स्ट, ये जो हम देख रहे हैं वो चित्र राजस्थान का है. जो महिला आप देख रहे हैं उसकी गोदी में एक बेटा है और बाकी 4-5 पुरुष आगे पीछे उसके दिख रहे हैं. तो ये एक ही परिवार के साथ इस महिला की शादी जो हुई है, उसकी गोदी में जो बेटा बैठा हुआ है, हम बेटा कहते हैं, लेकिन उसमें वो पति के रूप में उसको स्वीकार किया है. नीचे आप देख रहे हैं 2 बेटियां हैं, नन्ही मुन्नी है, मासूम सी बेटियां हैं. और ये 2 बेटियां ही राजस्थान के बाड़मेर इस जिले में 200 फैमिलीज में केवल 2 ही बेटियों का जन्म हुआ. नेक्स्ट, पंजाब में कई जगह में ऐसी बावड़ी मिली है कि जो पूरे स्त्री भ्रूण हत्या के अवरोध से भरी हुई थी. और गोल्डन टेम्पल में ऐसा एक उन्होंने नियम बनाया है, अगर गोल्डन टेम्पल में दर्शन अगर लेना है तो पहले हमको शपथ पत्र भर के देना पड़ता है कि हमारे फैमिली में कोई भी स्त्री भ्रूण हत्या नहीं
नहीं होंगी और ऐसा भरने के बाद ही सबको दर्शन मिल सकता है। ऐसा गोल्डन टेम्पल में किया है। जहाँ जहाँ भी ऐसे पवित्र स्थल है, तीर्थ क्षेत्र है, अगर हमने वहाँ पे उनके गुरु को मिलके ऐसा कुछ किया तो हो सकता है कि ये प्रसार और प्रचार इस बेटी बचाओ का आगे जाए। नेक्स्ट, हरियाणा में तो ऐसा दृश्य देखा गया है कि वहाँ पे अगर वोटिंग का समय आया तो पहले बोलते हैं कि हमको पहले लड़की दो और फिर वोट लो। माने वोटिंग के लिए कई बातें की जाती है, आप सबको इसकी मालूमात है। तो अभी इसके अगला कदम उठाया गया और कहा जाता है कि हमको शादी के लिए लड़कियां नहीं है, पहले हमको शादी के लिए लड़की दो, फिर हम वोटिंग के लिए आएंगे। ऐसी परिस्थिति हरियाणा में आ गई है और अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार इतने बढ़ गए हैं कि देखिए एक छोटी सी बच्ची 4 साल की है, लेकिन उसके ऊपर उसके फैमिली मेंबर ने ही अत्याचार किया है। कितनी बड़ी शोकांतिका है। नेक्स्ट, यहाँ हरियाणा में ये ऐसी भी परिस्थिति आ गई है कि बाल विवाहों को बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि बेटी की संख्या कम हो गई है। तो हमारे परिवार के बेटे के लिए आपके घर में अगर बेटी आई है या आने वाली है तो वो फिक्स रिजर्व करने दुल्हन के रूप में रिजर्व करने की प्रथा वहाँ पे निर्माण हुई है। नेक्स्ट, फिर इसके लिए हमने क्या करना चाहिए? तो इसलिए हमने 11 कलमी प्रोग्राम बनाया है, अभियान बनाया है कि हम क्या कर सकते हैं। हम सब मिलके बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट, तो सबसे पहला कदम है कि संकल्प करना चाहिए। संकल्प की शुरुआत हमसे होती है। हम व्यक्ति के रूप में संकल्प करना है, हम फैमिली के रूप में संकल्प करना है, हम सोसाइटी के रूप में संकल्प करना है। आप सभी नेहरू युवा केंद्र के बहुत ही पथदर्शक ऐसे युवक और युवतियां हैं। आप छोटे छोटे देहात में जाके भी काम करते हैं, तो आप सभी ग्राम सभा ले सकते हैं। ग्राम सभा में ऐसा संकल्प कर सकते हैं कि हम हमारे गांव पे एक भी स्त्री भ्रूण हत्या नहीं होने देंगे और हर एक बेटी का हम दिल से स्वागत करेंगे। ऐसे प्रकार का हम एक ग्राम सभा में ठहराव ले सकते हैं। और अभी 26 जनवरी सामने आई हुई है। 26 जनवरी के पहले शायद आप अपने गांव, अपने घर पहुंच जाएंगे। तो जाने के बाद में आप सरपंच और जो ग्राम पंचायती के सदस्य हैं उनको आप मिलेंगे, उनके साथ वार्तालाप करेंगे और ये 26 जनवरी की ग्राम सभा में बेटी बचाओ का ठहराव लेने के लिए आप उनको विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। और नवजात बालिका के नाम पर कुछ रकम हम फिक्स डिपॉजिट रख सकते हैं। एक्चुअली जो ग्राम पंचायत की निधि होती है वो निधि का 10% निधि महिला और बाल कल्याण के लिए यूज होना चाहिए, ऐसे सरकार का एक संदेश है, लेकिन संकेत है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं होता, वो निधि वापिस जाता है। तो वो जो निधि है वो निधि में हम नवजात बालिकाओं के नाम पर फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं 18 साल के लिए। जैसे अपना एफर्ट हो, जैसे हो सकता है 5000 रखो, 2000 रखो, 1000 रखो, 500 रखो। जैसे भी ग्राम पंचायत है उसके उत्पन्न में से हम ये फिक्स डिपॉजिट बेटी के नाम पर, नवजात बालिका के नाम पर 18 साल के लिए रख सकते हैं। देखिए 18 साल के बाद में अगर कोई बेटी को लखपति होना है तो उसके नाम पर आज हमने 10,000 रुपए भी फिक्स डिपॉजिट रखे, तो 18 साल के बाद में करीब करीब वो 1 लाख हो जाती है। माने हर एक बेटी लखपति बन सकती है इस माध्यम से। तो 26 जनवरी को ग्राम सभा लेना है। ग्राम सभा में ये तय करना है, संकल्प करना है, ठहराव लेना है बेटी बचाओ का। और दूसरा ठहराव लेना है कि हम बेटी के नाम पर, नवजात बालिका के नाम पर कुछ रकम फिक्स डिपॉजिट 18 साल के लिए करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि ये जगह जगह पर ग्राम सभा हुई है और उसमें ऐसे प्रकार का ठहराव लिया गया है। दूसरी जो इंग्लिश आप न्यूज देख रहे हैं वो पुना डिस्ट्रिक्ट की है। पुना डिस्ट्रिक्ट में हर तालुका में ऐसे प्रकार की कार्यशाला होने के बाद ऐसे प्रकार के ठहराव संपन्न हुए हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में आप देख रहे हैं कि
ही छोटे गांव में जैसे ग्राम सभा बन रही है और ग्राम सभा में ठहराव हो रहा है। नेक्स्ट, ये ढोलचे गांव की ग्राम सभा आपके सामने है। नेक्स्ट, इसके बाद में हम अपने आजू बाजू में जितनी भी पद संस्थाएं हैं या बैंक्स है उनको हम अपील कर सकते हैं कि बेटी के नाम पर आप कुछ फिक्स डिपॉजिट रखना चाहिए। हर राखी पूनम के दिन मैं हर अलग अलग सेक्टर को राखी भेजती हूँ और उनको विनती करती हूँ ये बेटी बचाओ के लिए इस मिशन में सहभागी होने के लिए। तो इस साल मैंने 1000 पद संस्थाओं को लेटर लिखा और ऐसा कहा की यंदाच्या राखीला एवढंच मागणं भावाला, यंदाच्या राखीला एवढंच मागणं भावाला, वाचवरे चिमुकलीला, जगवरे सोनुलीला, जगवरे। और मैंने 1000 पद संस्था को जो लेटर्स लिखे उसमें से 23% पद संस्थाओं ने ऐसा संकल्प किया, ठहराव किया और बेटी के नाम पर फिक्स डिपॉजिट रखा। ये मुझे लगता है इसके लिए जरूर तालियां बजनी चाहिए। तो सबसे पहला रिस्पांस मुझे सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से मिला, वो आपके सामने है। नेक्स्ट, ये सभी ग्राम सभा की जो ठहराव है वो थोड़ा फास्टली हम आगे जाएंगे, देखते रहिए आप। नेक्स्ट, ये ग्राम सभा का ठहराव है, ये ग्राम पंचायत का ठहराव है, फिर ये भी ग्राम कुछ दूध सोसाइटी का भी ठहराव है। नेक्स्ट, ये शुगर फैक्ट्री का भी ठहराव है, शुगर फैक्ट्री ने भी बेटी के नाम पर फिक्स डिपॉजिट रखा है। नेक्स्ट, फिर ये आर्यनंदी पद संस्था शोलापुर की है, उन्होंने भी बेटी के नाम पर फिक्स डिपॉजिट रखा है। नेक्स्ट, तो हमने हमारी जो जिला परिषद है अहमदनगर की, हमने वहां पे सभी ग्राम पंचायतों को अपील किया, उसमें से 17% ग्राम पंचायती ने ऐसे प्रकार का ठहराव लिया है और फिक्स डिपॉजिट भी बेटी के नाम पर कुछ रकम लिखी हुई है, वो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट, उसके बाद में हर एक समाज में, जैसे समाज के अनेक स्तर है, सामाजिक स्तर है, उसमें हर एक समाज में बेटियों की संख्या कम हो गई है और बेटी की गर्भावस्था में हत्या हो रही है। तो उसमें से एक समाज आगे आया है, मारवाड़ी समाज, और उन्होंने ऐसा एक डिक्लेरेशन किया है पिछले ही महीने में कि मारवाड़ी सम्मेलन के उनकी जो सभा है उसके जो सदस्य हैं उन सदस्यों के कुटुंब में, परिवार में अगर बेटी का जन्म हुआ तो पहले बेटी के लिए 1 लाख, दूसरी बेटी के लिए 2 लाख और तीसरी बेटी के लिए 3 लाख का फिक्स डिपॉजिट वो उनके समाज के लिए रख रहे हैं। ऐसा हर समाज आगे आ सकता है और बेटी के नाम पर फिक्स डिपॉजिट रख सकता है। तो इसकी न्यूज कटिंग आप यहाँ देख रहे हैं। नेक्स्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ऐसे प्रकार का ठहराव लिया जा सकता है। नेक्स्ट, फिर अन्ना हजारे जी, आप सबको क्या पता है, सभी लोग जानते हैं अन्ना हजारे जी को। तो अन्ना हजारे जी का जो गांव है राणेगढ़, वहां भी ग्राम सभा हुई, वहां भी ठहराव हो गया, वहां भी बेटी के नाम पर फिक्स डिपॉजिट का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट, पहली बेटी होती है तो ठीक है, दूसरी बेटी होती है तो ज्यादा ही लोगों को दुख होता है, लेकिन यहाँ देखिए कि बैंड लगा के, बैंड के साथ में दूसरी बेटी का स्वागत किया गया है। तो ऐसा हम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरा कदम है कि जहाँ पे हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य क्षेत्र का, परिसर का हमको अभ्यास होना चाहिए, अध्ययन होना चाहिए, उसकी मालूमात होना चाहिए। मानो हम कश्मीर में काम कर रहे हैं तो हमको कश्मीर की मालूमात होनी चाहिए कि आज कश्मीर में बेटियों की क्या स्थिति है, बेटियों की क्या संख्या है। समझो हम गुजरात में काम कर रहे हैं तो गुजरात की हमको मालूमात चाहिए, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं तो महाराष्ट्र की हमें मालूमात चाहिए। और केवल हमें उसकी मालूमात होके नहीं चलेगा, तो समाज के हर एक घटक को उसकी मालूमात होना चाहिए, क्योंकि इस आंदोलन में हम केवल हमने काम करके नहीं चलेगा, तो हमारे समाज में जितने भी घटक है, बेटा है, बेटी है, माता है, पिता है, गुरु है, सबने साथ में मिलकर ये काम करना जरूरी है। इसलिए हर नागरिक को इसकी मालूमात होने के लिए ऐसा एक बोर्ड बनाना है और बोर्ड
भी डिस्प्ले करना है जहाँ भी पब्लिक स्पेसेस है, तो इसमें क्या आना चाहिए कि सावधान बेटियों की संख्या घट रही है। 0 से 6 उम्र के 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या, माने आपका जो तालुका होगा वो 1991 में क्या संख्या थी, 2001 में क्या हो गई, 2011 में कितनी गिर गई है वो लिखना है। उसके नीचे ग्राम पंचायत या जो भी ग्राम पंचायत में हम कार्य कर रहे हैं उनकी क्या आज की क्या स्थिति है, कौन से मास में कौन से वर्ष में क्या संख्या है वो लिखना चाहिए। माने ये संख्या अगर सबको समझ गई, पूरे समाज को समझ गई, जो हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य में वो भी जुट जाएंगे। ये समस्या कितनी गंभीर समस्या है इसकी मालूमात उनको मिल गई तो वो भी हमारे साथ हो जाएंगे। इसीलिए ये बोर्ड बना के पब्लिक स्पेसेस में उसको लगवाना बहुत जरूरी है। बोर्ड का दूसरा सेक्शन आप देख रहे हैं कि स्त्री जन्म का स्वागत करो, बेटी बचाओ, निम्नलिखित परिवारों का हार्दिक अभिनंदन। माने अगर बेटा होता है तो हम मिठाई बांटते हैं और बेटी होते हैं तो नाराज हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। तो इस सिस्टम को हमें चेंज करना है। तो बेटी अगर हो गई तो उसका भी और उसके परिवार का भी अभिनंदन करना चाहिए, और अभिनंदन केवल मुख से नहीं तो लिखित स्वरूप से होना चाहिए, सबको वो समझना चाहिए। इसीलिए ये परिवार का नाम हमें वहाँ लिखना है और उनका गौरव करना है। नेक्स्ट। तो उसके बाद में जो एक नया अभियान हमने बनाया है, एक नई योजना जो हमें बनाई है, इसको कहते हैं 1 रुपया जादू योजना। तो क्या है 1 रुपए की जादू योजना? तो देखिए कि बेटी बचाओ इस क्षेत्र में हर एक परिवार का सहभाग आवश्यक है, परिवार के हर एक सदस्यों का सहभाग आवश्यक है, हर घर का सहभाग आवश्यक है। तो 1 रुपए की जादू योजना ऐसी है, समझो हम जिस कार्य क्षेत्र में रहते हैं उस कार्य क्षेत्र में जितने घर है उस सभी घरों को हमने इन्वॉल्व करना है। समझो एक ग्राम पंचायत है या तो सोसाइटी है या तो कॉलेज है, उसमें जितने घर है, समझो 100 घर है, समझो 1000 घर है, तो उसमें अगर वो परिवार में अगर बेटी का जन्म होता है तो हर एक घर में केवल 1 रुपया भविष्य निधि बोल के देना है। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ में गुजरात से कौन है? गुजरात से एक भी नहीं है, चले गए। अच्छा भाई साहब आप खड़े हो जाइए 1 मिनट। आप कहाँ से हैं? कश्मीर से हैं। आप कौन से पंचायत में रहते हैं, कौन से ग्राम पंचायत में रहते हैं? अच्छा, तो आपके ग्राम पंचायत में कितना पॉपुलेशन है? 10,000 पॉपुलेशन। देखो अगर हमने 10,000 लोगों को अगर हमको इन्वॉल्व करना है, 10,000 घरों को हमको इन्वॉल्व करना है, तो ये 10,000 घर में अगर कोई बेटी का जन्म होता है और हर एक घर से 1-1 रुपए का निधि अगर हम कलेक्ट करते हैं और वो कलेक्ट हुआ निधि माने 10,000 का निधि हम फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं 18 साल के लिए, तो 18 साल के बाद में उसकी अमाउंट 1 लाख करीब 1 लाख होती है। माने उस पंचायत के कार्य क्षेत्र में जो भी बेटी जन्म लेंगी वो पूरी लखोपति हो जाएगी। वैसे तो वो हो नहीं सकती है, लेकिन इस योजना में वो स्कीम में वो लखोपति बन सकती है। जब भी वो लखोपति बन रही है तो इसका बोझा किसी के ऊपर पड़ा है क्या? नहीं, हर एक घर से केवल 1 ही रुपया देना है और इससे 3 संस्कार बनते हैं। हर घर को बेटी का जन्म पे आनंद व्यक्त करने की आदत लगती है, बेटी के जन्म के लिए 1 रुपया हंसते हंसते देने की आदत लगती है। वो तो बड़ों का हो गया, लेकिन परिवार में जो भी युवा वर्ग है, जो भी छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर भी संस्कार बनता है कि बेटी का जन्म हंसते हंसते होना चाहिए। उसके जन्म के लिए हमने खुशी से 1 रुपया देना चाहिए। वो बेटों के ऊपर संस्कार बन गया। और तीसरा जो बेनिफिट होता है तो उसका भविष्य सुरक्षित हो जाता है, उसके नाम पे 1 लाख रुपए बन सकते हैं। और इसमें हर एक घर का सहभाग
बन जाता है, ये चौथा संस्कार हो गया। एंड 1 रुपए की जादू योजना के 4 बेनिफिट होते हैं और वो चारों बेनिफिट इतने अच्छे बेनिफिट होते हैं कि इसका बोझा भी किसी के ऊपर नहीं होता। पहला बेनिफिट होता है कि हर घर की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। दूसरा बेनिफिट होता है कि जो हमारे घर के बड़े लोग हैं कि जिनको कुल दीपक यानी बेटा ही चाहिए, उनको भी आदत लगती है कि बेटी की जन्म के लिए हंसते हंसते खुशी से 1 रुपया हमें देना है। तीसरा संस्कार होता है कि जो छोटे बच्चे घर में हैं उनको भी आदत लगती है, संस्कार बनता है कि बेटी का जन्म का स्वागत करना चाहिए। और चौथी बात ऐसा है कि बेटी का भविष्य सुरक्षित बन जाता है, उसके नाम पे 1 लाख रुपए 18 साल के बाद बनते हैं जो उसके लिए भविष्य के लिए काम कर सकते हैं। यानी ये योजना, ये स्कीम इतनी सिंपल है, इतनी छोटी है, सबको करते आना चाहिए। ऐसे प्रकार की जो स्कीम है जिसके कारण हो सकता है कि 10,000 घर नहीं हो, 100 ही घर हो, समझो 100 भी घर है तो भी 100 रुपये जमा हो जाएंगे और 100 रुपये में हम वो बालिका को कुछ कपड़ा ला सकते हैं, झबला कपड़ा क्लॉथ, और वो एक स्लीपर दे सकते हैं, नारियल दे सकते हैं, फूल दे सकते हैं। उनका तो 100 रुपीज में आता ही है। वो भविष्य भी सुरक्षित रखना, संस्कार भी बनना, हर घर की इन्वॉल्वमेंट होना, ये सारे फायदे ये 1 रुपए की जादू के स्कीम के हैं। इसके ऊपर आप जरूर हर एक व्यक्ति काम करें और हर एक महीने का अगर रिपोर्ट आपने मुझे भेजा तो सबसे ज्यादा जो अच्छा कार्य करेगा आपके इस उपलब्ध युवक और युवतियों के ग्रुप में, तो उनको हम हमारी ट्रस्ट की तरफ से एक मान पत्र देंगे। तो इसमें बहुत एक आदर्श उदाहरण ये छोटे छोटे गांव का है कि खेत में रहने वाले छोटे छोटे गांव की महिलाओं ने इस 1 रुपए की जादू में वो शामिल हुए और उनके घर में जन्म लेने वाली हर एक बेटी लखोपति हो गई। नेक्स्ट, उसके बाद में अगला कदम है कि जिनके घर में केवल बेटियां हैं उन परिवार को देहात में कोई भी फंक्शन में बुलाया नहीं जाता। जैसे नाम रखने का नामकरण विधि हो, या तो साथ का प्रोग्राम हो, या तो विवाह का प्रोग्राम हो, तो ऐसे खुशी के मौके पे ऐसे फंक्शन में जिनके घर में केवल बेटियां ही है उनको परिवार को बुलाया नहीं जाता, उनको उपेक्षित रखा जाता है। तो हमने क्या करना चाहिए, ऐसे परिवार का विशेष सम्मान करके उनको समाज के प्रवाह में लाना चाहिए। जो उपेक्षित है, वंचित है, आज उनको समाज के प्रवाह में लाना चाहिए। आज भी हम ऐसे परिवार का सम्मान करने वाले हैं। आज इस सभा में जिनके घर में केवल बेटियां हैं वैसे हाथ ऊपर कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 तालियां इन सबके लिए। ये इसी सभा में आप सबका सर्टिफिकेट दे के गौरव होगा। ये सर्टिफिकेट ऐसे प्रकार का सर्टिफिकेट होगा। नेक्स्ट, ये देखिए, ये सर्टिफिकेट देने के बाद में ये जो माताएं हैं इतनी खुश हो गई कि उनके आंखों से आनंद अश्रु आने लगे। नेक्स्ट, उसके बाद में एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे समाज में है। शांतता प्लीज, साइलेंस प्लीज। हमारे समाज में एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो ऐसी है कि बेटा यानी कुल दीपक और बेटी यानी पराया धन। जो परिवार में बेटे का जन्म नहीं होता उस परिवार में माँ को ऐसा कहा जाता है, अगर तू कुल दीपक नहीं दिया, तूने कुल दीपक नहीं दिया तो हमारे बेटे की हम दूसरी शादी करेंगे। केवल कहा नहीं जाता तो कई जगह बेटे की दूसरी शादी की जाती है, वो माँ को तकलीफ दी जाती है, उसके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। कई बार उसको एक डिलीवरी 2 3 4 5 6 बेटे के इंतजार में इतनी सारी डिलीवरी को सामना करना पड़ता है, उसकी हेल्थ खराब हो जाती है, उसको मानसिक
मुठन हो जाता है, वो बीमार हो जाती है। और ऐसे ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे समाज में एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है और सच बात क्या है? तो वो ऐसा है कि माँ के पास X और X ये 2 क्रोमोसोम होते हैं, पिताजी के पास X और Y ये 2 क्रोमोसोम होते हैं। माँ के पास से X आया, पिताजी के पास से X आया, तो X बने, किसका जन्म हुआ? राइट। माँ के पास से फिर से X आया, पिताजी के पास से XY आया, XY हो गया, किसका जन्म हो गया? बेटे का जन्म हो गया। माने बेटे का जन्म होने के लिए कौन सा क्रोमोसोम आवश्यक है? Y क्रोमोसोम आवश्यक है। Y क्रोमोसोम किसके पास है? पिताजी के पास है, पुरुष के पास है। देखिए हम अभी चर्चा कर रहे थे कि XX और XY बेटे का जन्म होने के लिए कौन सा गुणसूत्र आवश्यक है? Y गुणसूत्र आवश्यक है। Y गुणसूत्र किसके पास है? पिताजी के पास है, पुरुष के पास है। अगर बेटे का जन्म नहीं हुआ तो दोष किसके पास जाता है? पिताजी के पास जाता है। लेकिन तकलीफ किसके होती है? तकलीफ माता जी को होती है। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को हमें अंडरस्टैंडिंग में बनाना है। इसीलिए XX और XY का जो साइंस है वो आपको मालूम चाहिए, आपके फ्रेंड्स को मालूम चाहिए, परिवार के सदस्यों को मालूम चाहिए। इसीलिए इसका भी एक बोर्ड बना के आप पब्लिक स्पेस पे लगा सकते हैं। माने ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग पे बना जाए और जो अभी अत्याचार हो रहा है उसको पूर्ण विराम मिले। नेक्स्ट। इसके बाद हम इस विषय पर आए हैं कि देखो कि बेटा यानी कुल दीपक और बेटी यानी पराया धन माना जाता है। तो बेटे को कुल दीपक क्यों कहते हैं? इसका हमने अगर सोशल स्टडी अगर किया तो हम ऐसा देखते हैं कि बेटा पढ़ता है, बेटा कमाता है, बेटा जैसे कहा जाता है कि बुढ़ापे की काठी बनता है और आखिर लास्ट में अग्नि देने के लिए बेटे की आवश्यकता होती है। ऐसा समाज कहता था, समाज कुछ आज भी कहता है। लेकिन हमने अगर बहुत डेप्थ में जाकर अगर इस विषय में अध्ययन किया तो देखिए आज बेटा पढ़ता है, बेटी भी पढ़ती है। आज बेटा कमाता है, बेटी भी कमाती है। आज वो इंजीनियर होती है, डॉक्टर होती है, साइंटिस्ट होती है, सरपंच होती है, राष्ट्रपति भी होती है। माने बेटा कमाता है, बेटी भी कमाती है। एक सवाल आपके दिल में आ जाएगा कि घर में जो हाउसवाइफ होती है वो क्या कमाती है? उस सवाल का जवाब ऐसा है, जो हाउसवाइफ होती है वो घर को मंदिर बनाती है, वास्तु को घर बनाती है। बेटे को संस्कार देके, बच्चों को संस्कार देके एक अच्छी पीढ़ी का निर्माण वो करती है। माँ पहली पाठशाला है, माँ पहली गुरु है। इतना ही नहीं तो वात्सल्य नाम का जो विश्व विद्यापीठ है उसकी कुलगुरु कौन है? तो वो माँ है। माने माँ के पास इतनी बड़ी शक्ति है कि माँ के पास जो करती है वो शक्ति की तौलानिक अगर हमें तोलना है तो उसके लिए आज भी कोई भी तराजू का निर्माण नहीं हुआ है। अगर उसका गिनती करनी है उसके प्यार की, उसकी शक्ति की, उसकी मोहब्बत की, तो वो गिनती करने के लिए आज भी एक भी फुलपट्टी निर्माण नहीं हुई है। माने वो कमाता है, वो भी कमाती है। तीसरी बात, वो बुढ़ापे की काठी बनता है, लाठी बनता है, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करना चाहिए। क्योंकि आज इतने वृद्धाश्रम का निर्माण नहीं हो जाता था और या गवर्नमेंट को ऐसा कायदा नहीं करना पड़ता था कि अगर घर में माँ और पिताजी को नहीं संभाला तो अमुक अमुक शिक्षा होंगी, ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। माने बुढ़ापे की काठी तो बेटी बनती है। और चौथी बात कि अग्नि देने के लिए बेटे की जरूरत होती है, ऐसा कहा जाता था। लेकिन उस जमाने में भी सावित्रीबाई फुले ने अग्नि देने का कार्य किया था। आज भी हमने समाज में अगर देखा तो एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में या एक दादी के नानी के रूप में
दी हुई है, माने जो क्राइटेरिया बेटा यानी कुल दीपक है इसलिए लगाया जाता है, वो क्राइटेरिया आज के जमाने में पूरा ही फेल होता है। माने हम ऐसा कह सकते हैं कि बेटा अगर कुल दीपक है तो बेटी कुल की दीपिका है। एक्चुअली अगर आप आपके घर पे गए, आपके गांव में गए, देहात में गए और बोले कि बेटा कुल दीपक नहीं होता, बेटी ही कुल की दीपिका होती है, तो सभी जो ज्येष्ठ नागरिक है वो कहेंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम जो कहते हैं वही सच है, तो वो मानने को तैयार नहीं होंगे। इसलिए उनको शुगर कोटेड गोली देना चाहिए, माने दवा तो ले देना ही है, वो कड़वी है हमें मालूम है, तो लेकिन वो मिठास में देना चाहिए। इसलिए हमने ऐसा विधान करना चाहिए कि बेटा अगर कुल दीपक है तो बेटी कुल की दीपिका है। नेक्स्ट, तो देखिए कि कई अभी अगला जो कलम है कि कई जगह बेटी को पराया धन तो माना जाता, लेकिन बेटी का नाम ही अनचाही ऐसा रखा जाता है। महाराष्ट्र में कई जगह इसको नकोशी कहते हैं, कई जगह नकोस कहते हैं। मैं अभी खानदेश में गई थी, जलगांव धुरिया में, तो वहाँ पे बेटियों का नाम खट्टी रखते हैं, दिल खट्टा हो गया, इसीलिए वो बेटी का नाम ही खट्टी रखते हैं। कई जगह में राजस्थान में मैं गई थी तो वहाँ अंछाही रखते हैं बेटी का नाम, या तो पथरी रखते हैं, पत्थर दी जैसा पथरी रखते हैं, या तो धुंडी रखते हैं, माने ऐसा बेटियों को नाम रखा जाता है। देखिए, हमें किसी ने अगर इडियट भी बोला गलती से ऐसे ही मस्करी में, तो भी हमको कितना दुख होता है, हमको कितना गुस्सा आता है, लेकिन इन बेटियों को जन्म भर नकोशी नकोशी कहते रहना, ढोलडी कहना, खट्टी रहना, उसके दिल के ऊपर क्या बीतती होंगी। और जब उसकी शादी हो जाती है तो जो ससुराल में खट्टी नकोशी होती है, वो ससुराल में जाने के बाद में जो पियर में नकोशी होती है, ससुराल में जाके अधिक नकोशी बन जाती है। और जब भी वो खुद गर्भवती हो जाती है तो उसको ऐसा लगता है कि अरे मेरे पेट में बेटी तो नहीं है, तो वो ज्यादा अधिक दुखी हो जाती है। और फिर उसको ऐसा लगता है कि जो दुख मैंने सहा है, वेदना मेरे नसीब में आई है, वो सारा मैं मेरे बेटी को क्यों दूं। और फिर वो स्त्री भ्रूण हत्या का विशेष सर्कल शुरू हो जाता है। इस विशेष सर्कल को हमको ब्रेक करने के लिए नकोशी नाम के बेटियों का नामकरण करना चाहिए, उसका पोषण और शिक्षण की तरफ ख्याल रखना चाहिए और उसको स्वावलंबी बनाना चाहिए। आज तक हमने 873 बेटियों के नकोशिला करुया हविषी इस उपक्रम को हमने सक्सेस किया है। नेक्स्ट ये देखो कि कितनी सारी नकोशिया थी और कैसे नकोशिया के हविषी करने का ये जो उपक्रम है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में जो आप नेक्स्ट कीजिए, ये देखिए कि पूना जिला में ही एक नरेवाड़ी नाम का छोटा सा गांव है, उनके वहाँ के जो एक सरपंच है वो लेडी सरपंच है, और लेडी सरपंच का ही नाम नकोशी था। 1200 महिलाओं के साक्षी में उस नकोशी का नाम हमने जयश्री रखा, और वो एक पेपर में आप देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस की माने वो छोटी है, बड़ी हो गई और खुद के हाथ में अभी एक गांव का कारभार भी कुछ सक्सेसफुली वो चला रही है, फिर भी उसको नकोशी कहा जाता है। ये कितनी बड़ी शोकांतिका है, लेकिन अच्छा हुआ कि मुझे समझा, मैं गई और उनका नामकरण हमने किया और गांव में बड़ी खुशियां वहां पे छा गई। नेक्स्ट, ये सातारा जिला का प्रोग्राम है कि जहाँ पे 283 नकोशी नाम की बेटियां मिली और सभी का नामकरण किया गया। ये आप देख रहे हैं वीडियो भी, यहाँ पे आप देखोगे, मैं ये वीडियो आपको देके जाऊंगी, आपके फुर्सत के टाइम पे आप जरूर देखिए उसको। इसके बाद में एक ग्राम पंचायत ने ऐसा ठहराव लिया कि हमारे ग्राम पंचायत में एक भी नकोशी नाम की बेटी नहीं रहेंगी, और वो पूरा ठहराव लेने के बाद में वो ठहराव के ऊपर अमल किया और आज वो ग्राम पंचायत नकोशी मुक्त है। उसका पूरा वृत्तांत पिछले ही 2 हफ्ते पहला सह्याद्री वाहिनी पे बताया कि कैसा ठहराव लेके गया, कैसे नकोशी नाम की बेटियों का सर्वे किया गया, कैसा बेटियों का नामकरण
किया गया, कैसी वो स्कूल जा रही है और खुद को स्वावलंबी बना रही है। पूरा वृत्तांत दूरदर्शन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सह्याद्री वाहिनी पे बताया गया। और एक सक्सेस स्टोरी खाली हम नहीं बना सकते, आप भी बना सकते हैं। आप जो भी गांव में जाएंगे ऐसी एक एक सक्सेस स्टोरी मुझे लगता है कि जरूर क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट ये सभी नकोशी के हविष्य। उसके बाद में जो कलम है हमारा वो है युवा पीढ़ियों का सहभाग आवश्यक है। आप सबका सहभाग आवश्यक है, क्योंकि आप ही भारत के भविष्य हो और भविष्य का अगर निर्माण करना है तो आपके हाथों में ही वो भविष्य निर्माण की डोर है। इसलिए आप सबको सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, इसलिए हमने सभी विद्यापीठ के सभी कुल सचिव की मीटिंग ली, उनके साथ में वार्तालाप की, उनके साथ में चर्चा किया और एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया सेव गर्ल चाइल्ड का। और अभी एनएसएस के पूरे कैंप में से इस विषय को महत्व दिया जाता है। इस विषय के माध्यम से सभी युवा पीढ़ियों को इसके लिए प्रैक्टिकली फील्ड वर्क करने के लिए एक प्रकार का अभ्यासक्रम बनाया हुआ है, अध्ययन में लिया हुआ है। ये सभी कुल सचिव और सभी कुलगुरु ने जो साथ हमें दिया है उनके लिए हम तालियां बजाएंगे। इसके बाद में जैसे एलवाई के पूना है, वैसे एलवाई के शोलापुर का एक पथदर्शक प्रोजेक्ट है। वहाँ पे 6000 आप जैसे युवकों और युवतियों को साथ लेके पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूरा परिवर्तन करने के लिए, बेटियों की संख्या बढ़ने के लिए, स्त्री जन का स्वागत करने के लिए, बेटी बचाओ इस विषय में कार्य करने के लिए एक साथ लिया हुआ है। और ऐसा संकल्प है कि 2013 में बेटियों की संख्या बढ़ेगी ही। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया हुआ पायलट प्रोजेक्ट है, तो आप भी अपने अपने गांव जाके ऐसे प्रकार का कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट, सभी जो विद्यालय है, महाविद्यालय है, उनको भी अपने साथ लेना जरूरी है। नेक्स्ट, ये रैली आप देख रहे हैं। उसके बाद में 8वां कलम है 8वां फेरा बेटी बचाओ का। नेक्स्ट, कि ऐसा 8वां फेरा बेटी बचाओ का जो है, जैसे शादी ब्याह में हम सप्तपदी लेते हैं, 7 फेरे लेते हैं। क्या होते हैं 7 फेरे? वो सप्तपदी होती है जो अपने जीवन में सहजीवन को यशस्वी बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए, आनंदित बनाने के लिए दिए हुए वचन होते हैं कि सुख में दुख में हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे की कमियों को भर के निकालेंगे, अपने साथ में, अपने परिवार के साथ में, अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। इस सप्तपदी में ये वचन दिए हुए होते हैं। उसमें एक वचन हमने एक बढ़ाया है और वो 8वां वचन है। और वो 8वां वचन का मंत्र हिंदी में ऐसा बनाया हुआ है कि एक समान बेटी बेटा, एक समान बेटी बेटा, बेटी बचाओ का 8वां फेरा। एक समान बेटी बेटा, बेटी बचाओ का 8वां फेरा। ये जो 8वां फेरा है, महाराष्ट्र में आज तक 5000 जो फेर्स है उन्होंने 8वां फेरा लिया हुआ है। और राजस्थान में भी इसको हमने शुरू किया है और राजस्थान में करीब 120 व्यक्तियों ने, जोड़ों ने, पेयर्स ने ये 8वां फेरा लिया है। ये अगर शादी में ही ऐसा तय हो जाता है कि हम हमारे परिवार में आने वाले बेटियों का स्वागत करेंगे, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है कि आगे आने वाली जो स्त्री भ्रूण हत्या होने के चांसेस होते हैं वो हम बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट, ये सबसे पहले कैसा करना है तो सभी वर और सभी वधुओं को एक साथ बैठाना चाहिए, उनको सामूहिक शपथ लेना चाहिए, पंडित जी को ये पूरा ही मंत्र समझ देना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद में प्रत्यक्ष रूप में 8वां फेरा स्त्री जन का स्वागत का हम ले सकते हैं। हम अपने इंडिविजुअल शादी में भी ले सकते हैं और जो ग्रुप विवाह होते हैं, सामूहिक विवाह 16 जिसको कहते हैं, इसमें भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट, ये सभी 8वां फेरा प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं, वो चित्र है। नेक्स्ट, ये भी एक वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। मराठी में मंत्र ऐसा है कि लेका एवढीच लेखी भारी, हाच संदेश घरोघरी, 8वां फेरा घेऊया, स्त्री जन्माचे स्वागत करूया। नेक्स्ट,
अभी महाराष्ट्र में और एक सुविधा उपलब्ध हुई है कि जो खेती करते हैं वो खेती करने वाले जो हमारे भाई बहन हैं उनके घर में अगर शादी हो जाए और उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो उनको 10,000 रुपीज का अनुदान दिया जाता है। बात का 9वां कलम है कि ANC ट्रैकिंग करना चाहिए, माने जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनके लिए काम करना चाहिए, जिनको पहली बेटी है और दूसरे बार वो जो प्रेग्नेंट अगर हुई है तो उनके लिए सामूहिक गोद भराई का प्रोग्राम हम ले सकते हैं, उनको गर्भ रक्षण गर्भ संस्कार हम दे सकते हैं। और महाराष्ट्र में एक स्कीम है, नेक्स्ट, वो स्कीम है 102 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ये महाराष्ट्र की स्कीम है, उसके लिए जहाँ भी ये प्रेग्नेंट लेडी है उनको वहाँ घर से हॉस्पिटल तक लाना, उसके लिए जो व्हीकल लगेगा वो दिया जाता है, उनको पूरी ट्रीटमेंट दी जाती है, उनको जो आवश्यक पोषक आहार है वो दिया जाता है, उनको जो ट्रीटमेंट की जरूरत है उनके लिए और बेटा बेटी के लिए जो भी है वो पूरी सुविधा महाराष्ट्र गवर्नमेंट से दी जाती है। ये शायद आपके भी स्टेट में ये हो सकता है कि योजना हो, उसकी मालूमात हर गांव में दी जाना चाहिए और उसका लाभ भी देना चाहिए। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा कि सामुदायिक गोद भराई का प्रोग्राम लेना चाहिए, तो इसका एक आदर्श उदाहरण हमारे घर में है कि हमारी बहू, मेरी बहू माने जो भी प्रेग्नेंट हुई तो हमने उनका सामुदायिक गोद भराई का प्रोग्राम लिया। नेक्स्ट, ये सामुदायिक गोद भराई के प्रोग्राम में जो आप देख रहे हैं कि इतनी सारी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हुई है उनके सामुदायिक गोद भराई के प्रोग्राम में, और सभी सासू माँ को बुलाया गया, उनकी जैसे सिस्टर इन लॉ को बुलाया गया, उनसे सामूहिक शपथ ली गई। और मुझे खुशी है नेक्स्ट कि इसमें से क्लिक करो, इसमें से 6 जो माताएं थी उनको बेटी हुई और बेटी होने के बाद में वो खुश हो गए, ऐसे नाराज नहीं हुए और उन्होंने मिठाई मेरे तक पहुंचाई, मुझे लाके दी। ये इतना बड़ा, क्लिक करो, तो इतना बड़ा परिवर्तन इस माध्यम से हो सकता है। और देखो कि ऐसा इतना ही नहीं हुआ तो हमारे भी घर में मेरे भी बहू को बेटी हुई और हमने भी बेटियों के नाम पर ये उसका नाम गोडुली रखा है ने, मीठी बेटी, ऐसा जिसको स्मीरा भी नाम रखा, वो हमेशा स्माइल करने वाली, खुशी देने वाली ऐसी बेटी। और उनके नाम पर हमने 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट उसी दिन रख लिया और प्लस कि उसके स्वागत में बैंड बजा के फूलों का वर्षाव करके मीठा खाना सबको देके उनका स्वागत किया। और ऐसा ही प्रकार का स्वागत बाकी भी सासू माँ ने किया जो इस सामुदायिक गोद भराई के प्रोग्राम में किया। इसके बाद का कलम है 10वां कलम कि सोनोग्राफी मशीन शाप या वरदान। एक्चुअली सोनोग्राफी मशीन का जन्म क्यों हुआ कि माँ और माँ के पेट में जो भी बेटा बेटी है, जीव है, वो सुरक्षित रहे, वो आरोग्य संपन्न रहे और कुछ जन्मजात विकृति उनमें अगर आने वाली होंगी तो उसका डायग्नोसिस जल्दी हो जाए, उसके ऊपर उपचार जल्दी हो जाए और माँ और बेटा बेटी सभी आरोग्य संपन्न रह जाए। इसीलिए ये सोनोग्राफी मशीन का जन्म हुआ। लेकिन उसके माध्यम से बेटा या बेटी सेक्स डिटरमिनेशन होने लगा और फिर उससे गर्भपात होने लगे और बेटियों की संख्या कम होने लगी, स्त्री भ्रूण हत्या बढ़ने लगी। और इसके लिए पीसीपीएनडीटी एक कायदा है, लेकिन वो कायदे का भी उल्लंघन करते हुए कई डॉक्टर्स ने ऐसी बातें करती हुई नजर आई। आज के पेपर में आपने पढ़ा होगा कि कई डॉक्टर्स को सजा हो गई है, शिक्षा हो गई है। नेक्स्ट, तो ये कायदा कैसे कैसे बनते गया और कैसे कैसे आगे गया, इसकी ये पूरी मालूमात है। नेक्स्ट, तो इसके लिए एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन होती है? स्टेट के एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती है, गांव की होती है, तालुके की होती है। माने इन सभी लोगों ने साथ मिलजुल के अगर काम किया तो बेटी बचाओ का ये जो आंदोलन है आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट, तो
तो इसके लिए महाराष्ट्र में एक हेल्पलाइन दी हुई है 1800233447 ये महाराष्ट्र की हेल्पलाइन है। और इस हेल्पलाइन के ऊपर हम दो प्रकार के मालूमात इनको कर सकते हैं, तकरार कर सकते हैं। पहली बात कि कोई सोनोग्राफी सेंटर्स के ऊपर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ऐसे आपको डाउट आया, उनका नाम बोल सकते हैं। दूसरी बात, अगर गरोदर माता को या प्रेग्नेंट माता को अगर कोई जबरदस्ती करता है कि तू सोनोग्राफी कर ले, या तो कोई जबरदस्ती करता है कि तू गर्भपात कर ले, तो उनके लिए भी शिक्षा है, उनकी भी तकरार हम इस नंबर के ऊपर कर सकते हैं। हो सकता है कि अदर स्टेट में भी ऐसी हेल्पलाइन हो, तो आप भी वो हेल्पलाइन को खोजें और उसके ऊपर अमल करें। नेक्स्ट, पुणे के लोग तो सावित्रीबाई फुले का वाड़ा जानते ही है, वहां पे वारकरी संप्रदाय की कार्यशाला हमने ली। नेक्स्ट, ये वारकरी सभी लोग आपके नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में सभी सोनोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट की कार्यशाला आप देख रहे हैं। नेक्स्ट, सभी मीडिया के जो भी पार्टनर्स होते हैं, मीडिया के सभी लोग होते हैं, उनके लिए सेंसिटाइजेशन किया गया, वो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट, ये मीडिया का ही एक वर्कशॉप है। नेक्स्ट, उसके बाद में हम सिग्नेचर कैंपेन कर सकते हैं ऐसे प्रकार का। नेक्स्ट, हम होली के रूप में जो स्त्री भ्रूण हत्या करने का जो विकृत विचार है उसकी होली कर सकते हैं। छोटे गांव में जत्राएं होती हैं, वहां पे छोटी बेटियों का गुल तुला किया जा सकता है और वो गुल तुला प्रसाद के रूप में बांटा जा सकता है और बेटी बचाओ का संदेश दिया जा सकता है। नेक्स्ट, हम देख रहे हैं कि गणपति उत्सव में भी, गणपति फेस्टिवल में भी इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। नेक्स्ट, अहिंसा रैली के रूप में नवरात्र में हम देवी की पूजा करते हैं, स्त्री शक्ति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन गोद में जो बेटी है उसको लेकिन मार देते हैं, इतना बड़ा विरोधाभास है। तो नवरात्र फेस्टिवल में भी हम बेटी बचाओ का आंदोलन करके बेटी बचाओ का मैसेज सबको दे सकते हैं। नेक्स्ट, पोस्टर प्रदर्शन के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, ये रंगोली प्रदर्शन आपके सामने है। नेक्स्ट, उसके बाद में जो ग्रीटिंग्स होते हैं, नए साल का कैलेंडर होता है या रक्षाबंधन का ग्रीटिंग होता है, इसके साथ भी हम मैसेज दे सकते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में एक बहुत अच्छी स्कीम निकली थी, वो लाडली लक्ष्मी। कोई है मध्य प्रदेश से आज? बहुत अच्छा, इनके लिए तालियां बजाएंगे हम। मध्य प्रदेश में लाडली बेटी योजना हुई और उसमें हर बेटी को, नवजात बेटी को पायल दिया गया और उसके पायल देना शुरू करने के बाद में 73,000 बेटियों की संख्या बढ़ गई। ऐसी ही स्कीम हम हमारे भी इलाके में तय कर सकते, बढ़ा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे तंटा मुक्त गांव की भी एक योजना है, जैसे महाराष्ट्र में है, बाकी स्टेट में है तंटा मुक्त गांव की योजना। तो वो तंटा मुक्त गांव की योजना के अंतर्गत भी कन्या जन्मानंद भेंट योजना है, उसका भी लाभ लेना है। नेक्स्ट, बेटी बचाओ के लिए मैंने एक किताब लिखा हुआ है, लेकिन वो मराठी में है। जिनको भी चाहिए उनको हम इस अभियान के बाद दे सकते हैं कि जिसमें नाटिका है, पथनाट्य है, लोकगीत है, गीत है, आंकड़ेवारी है, घोषवाक्य है, पीसीपीएनडीटी कायदा है, उसका स्पष्टीकरण है, सब कुछ बातें उसमें है, दी हुई है। और महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल का मैसेज है। तो ये जिनको भी चाहिए उनको मिल सकती है, लेकिन ये मराठी लैंग्वेज में है। इसके बाद नेक्स्ट, बाद में एक प्रतिज्ञा हमने तैयार की। इस प्रतिज्ञा को भी प्रोत्साहन महामहिम राष्ट्रपति जी ने दिया। इस प्रतिज्ञा को हर ग्राम पंचायत में भेजा गया और पूरे महाराष्ट्र में इस प्रतिज्ञा को लिया जाता है। इसके कॉपी मैं आपको भी देने वाली हूँ, आपके भी इलाके में आप इस प्रतिज्ञा को दोहरा सकते हैं। और कार्यक्रम कौन सा भी हो, कार्यक्रम के पहले या आखिर में इस प्रतिज्ञा को आप ले सकते हैं, क्योंकि क्या कि समाज के मन में ये इतना पक्का बैठा हुआ है कि बेटा ही कुल दीपक है और बेटा ही चाहिए।
इसको परिवर्तन करने के लिए बेटी के जन्म का स्वागत, बेटी बचाओ का ये संस्कार समाज के मन में जुड़ाने के लिए एक तो प्रार्थना चाहिए या तो प्रतिज्ञा चाहिए। तो ये प्रतिज्ञा हमने बनाई है, वो हर प्रोग्राम के पहले या आखिर में आप लेके ये समाज में इसकी जागृति कर सकते हैं, इस सुविचार को प्रचार प्रसार कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रतिज्ञा लेने के लिए मैं आप सभी को विनती करती हूँ कि आप अपने जगह पर खड़े हो जाएं। हमें लेना है भारत माँ का चित्र आंखों के सामने हमें लेना है और मेरे पीछे इस प्रतिज्ञा को हमें दोहराना है। भारत मेरा देश है, भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे बांधव हैं, सारे भारतीय मेरे बांधव हैं। मेरे इस देश में स्त्री पुरुष समानता रहने के लिए हम सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। स्त्री एक महान शक्ति है, वो शक्तिशाली माता है। बेटा अगर कुल दीपक है, तो बेटी कुल की दीपिका है। उसका आदर सम्मान करना यह मेरा कर्तव्य है। हम दहेज नहीं लेंगे, नहीं देंगे। हम स्त्री भ्रूण हत्या नहीं करेंगे और नहीं करने देंगे। हम स्त्री जन्म का स्वागत करेंगे, उसके बारे में जन जागृति करेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा हम आज ले रहे हैं। बेटी बचाओ इस अभियान में हम शामिल हो रहे हैं। हाथ नीचे लेना है। भारत माता की वंदे। मेरा नाम प्रणव मुनिम है, मैं सहरसा बिहार से नेहरू केंद्र में NYC के पद पे हूँ। मेरे घर में 2 सिस्टर है और अभी मेरे 6 महीने की बेटी है। मैंने इधर सुधा कांकरिया मैडम का जो बात सुना, उससे मुझे लगा कि अपने पंचायत में जाके मुझे कुछ काम करना चाहिए। मैं इससे ज़्यादा इंटरेस्ट, मैंने अभी कोई NGO या मैं किसी संस्था से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं मैडम से ये अपेक्षा रखता हूँ कि जब मैं अकेला ये वर्क करूँगा तो उधर के जाके मैं मुखिया से, अपने सरपंच से, अपने गांव के बुजुर्गों को बीच में लेकर के 26 जनवरी से ये कैंपेन शुरू करूँगा और उसका फोटोग्राफ्स और उसका जो भी होगा मैं इधर मैडम को दूँगा। तो मैडम से मैं मार्गदर्शन का ये चाहता हूँ कि वो मुझे कृपया ट्रीट करें जैसे कि मैं इधर बिहार में, क्योंकि हमारे गाँव में इधर बहुत होता, क्योंकि हमारे इधर भी जब बेटी हुआ था तो हमारे घर में भी थोड़ी मायूसी आई थी, लेकिन उसको मैंने बहुत ढंग से फुलफिल किया और आज हमारे घर बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत प्यार से करता हूँ। तो मुझे ये बेटी बचाओ आंदोलन करना है अपने बिहार में, मैं बेटी बचाओ आंदोलन के नाम से ही करूँगा। और मैडम से मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मार्गदर्शन करें, ठीक है। और इसके बाद वो मतलब मुझे पूरा फॉर्मेट बता देंगे, अगर अभी कुछ मिल जाएगा पोस्टर वगैरह तो मुझे पता नहीं रहता, तो मराठी मुझे आती नहीं है, हिंदी और इंग्लिश थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ। तो वो कुछ पोस्टर वगैरह अगर मिल जाता है तो वो लेके जाके भी नेहरू केंद्र में भी और 26 जनवरी अपने पंचायत में लगा के, और मैं अपने गांव से ही पहले इस कैंपेन को शुरू करना चाहता हूँ। इस कैंपेन को करके मैं अपने आप में गर्व महसूस करूँ और मुझे मैं मनीष तिवारी, मैं नीलमणि शर्मा। आज हमने यहाँ पर हमारे शिक्षक भवन में बेटी बचाओ आंदोलन की जो शुरुआत कर रखी है मैडम ने, उनके हमने वचन सुने, जो सुनकर हमने ये प्रण किया है कि हम भी अपने उत्तर प्रदेश में अब जो शादियाँ होंगी वहाँ मंडपों में 8वां फेरा करके स्लोगन वगैरह लगाएंगे, बैनर लगाएंगे, कंप्लेंट बांटेंगे लोगों को कि बेट सेव द गर्ल्स चाइल्ड। हम पूरा मतलब वहाँ पे पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि मैडम की बातें सुनकर हमारे मन को इतना प्रभावित किया उनकी बातों ने कि हमें लगता है कि वास्तव में अगर लड़कियों की कमी अगर इस देश में होगी तो हमारा फ्यूचर क्या होगा, भारत का आगे का भविष्य क्या होगा, वो तो हम एक दिन प्रतिदिन कम होते चले जाएंगे। लड़कों की इतनी तादाद बढ़ जाएगी कि फिर बलात्कार, रेप्स वगैरह की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी समाज में कि जिसको हम मतलब संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूँगा कि सभी मेरे युवा साथी इस आंदोलन में मतलब सक्रिय भूमिका निभाएं, बहुत ज़्यादा मतलब सक्रिय रूप से आगे आएँ। धन्यवाद।
हम लोग अपने गांव में 21 कन्याओं की शादी कराते हैं। इस बार मैं 8वें फेरे का बैनर के नीचे से शादी कराऊंगा। मेरा नाम उमेश चंद है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ मैं।